गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे समस्त प्रिय गुरुजनों और मेरे सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों को इस प्रातःकालीन स्मरणीय वंदन में सभी को शुभ प्रभात। तो सभी मेरे गुरुजनों को आभार मानते हुए आज हम कुछ ऐसे हिंदी के ऐसे शब्दांशों के बारे में हम देखेंगे। वो शब्दांश दिखने में तो कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन उसका जो तात्पर्य है, एक से शाब्दिक अर्थ है, उन अर्थों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो कुछ ऐसे शब्दांश जो आपको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन शब्दांशों के बारे में आज देखेंगे हम। तो आज का पहला शब्दांश है आपके पास एकाग्रता। जीवन में अगर आपके पास एकाग्रता है, यानी एकाग्रता, एक अग्रता, एक ही चीज़ पर अग्र, यानी एक ही चीज़ पर आप डिपेंड करते हो, एक ही चीज़ पर आप लगे रहोगे, तो निश्चित है आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। एकाग्रता यानी एक ही चीज़ पर, जैसे कि मछली की आँख ही आपको दिखनी चाहिए, सिर्फ मछली की आँख, उसका आसपास का वातावरण आपको नहीं देखना चाहिए। तो आपको यह भी महसूस करना चाहिए कि एक ही चीज़ होगी आपके पास। तो आपके पास अगर एकाग्रता है तो आप निश्चित सफलता प्राप्त कर लोगे। दूसरा शब्द आपके पास चिंतन। सभी का चिंतन अलग अलग होता है, कुछ अलग अलग सोचते हैं, किसी का अलग चिंतन है। सोचते हैं कि बड़ा हो जाएगा व्यक्ति तब उसका चिंतन अलग होता है। छोटा व्यक्ति क्या चिंतन करता है, यानी व्यक्ति का जो सफलता होती है वह चिंतन पर फोकस करती है। अगर आपका चिंतन सही होगा, आपका सोचने का तरीका सही होगा, सभी पढ़ते रहते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक सटीक चिंतन नहीं होगा आपके पास, सोचने की एक सटीक जानकारी नहीं होगी, आप सही सोचते नहीं हो। क्या कुछ सोचता है, क्या सोचता है कोई, किस सबका सोचने का जो नज़रिया होता है वह अलग होता है। तो आपको जो चिंतन का जो आइडिया है, चिंतन का जो तरीका है, वो आपको बदलना होगा। सही चिंतन ही आपके क्या करता है, सफलता की कुंजी होती है। यानी चिंतन ही आपके क्या करता है, सफलता प्राप्त करवाता है। तो आपको जो चिंतन का जो तरीका है, यानी आप पाठ्यक्रम है उसको आप कैसे सोचें, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप उसको कैसे सोचें, इसको क्या है चिंतन, यानी किस प्रकार से क्या पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से पढ़ना है। अगर आपका पढ़ना काफ़ी नहीं होता, आपको थोड़ा सोचना भी होगा, चिंतन भी करना होगा। तीसरा आपका शब्द है अनुशासन। यह सफलता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर इस बिंदु पर आप चल गए तो आपका निश्चित सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। चिंतन देख लिया, एकाग्रता देख लिया, अब तीसरा हमारा बिंदु है अनुशासन। जीवन में अनुशासित होना बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आप अनुशासित होकर आप अध्ययन करोगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो ये 3 पॉइंट हैं, और आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट, आपके पास क्या होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए आपके पास। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, निरंतरता अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल 100% आप सफलता प्राप्त कर लोगे। निरंतरता नहीं है जीवन में तो आपका जो लिंक है, पढ़ने की जो लिंक है, वो आप छोड़ दोगे आप। इसलिए हमेशा निरंतर आप अभ्यास कीजिए, रोज़ का रोज़ पढ़िए। मेरा कहना मतलब अगर रोज़ का रोज़ अगर पढ़ते हो, आप 1 साल का खाना 2 महीने में कैसे खा सकते हो। आपको यूँ बोले 2 महीने का खाना 2 महीने सो लो, और आपको यूँ पूछे कि अब आपको खाना नहीं मिलेगा, 1 साल का आपका खाना हो चुका, तो आपको पूरा सोचना होगा, पूरी रणनीति अपनानी होगी, लगातार निरंतर प्रयास करने होंगे, तभी आपकी सफलता होगी। पूरा साल पढ़ना पड़ेगा आपको, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप तैयारी करो। 5वां टॉपिक है आपके पास, 5वां बिंदु है संयम। संयम के द्वारा आप हमें मन में कुछ ऐसा फीलिंग होता रहता है कि क्या होगा, मैंने दिन आपने अगर परीक्षा आप जाने जाते हो, अगर आप संयमशील होकर नहीं देते हो, मन में कुछ भड़ास रहती है, हड़बड़ाहट रहती है, आप प्रश्न करने बैठते हो, ये प्रश्न पहले कर लूँ, पूरा दिन पूरे साल मैंने मेहनत की,
अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, इतनी फ़ीस भरी है, ये फ़ीस भरी है। इस प्रकार की पूरी आपकी टेंशन, नकारात्मकता, इसको आप नकारात्मकता भी आप बोध कर नहीं, आपके मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का बोध नहीं होना चाहिए। अगर नकारात्मक आपके अंदर बैठ गई तो आपका असफलता भी निश्चित होगी। इसलिए हमेशा आप सकारात्मक सोचिए, बी पॉजिटिव रहिए। ये चीज़ होगी, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं हाई ग्रुप डी बनूंगा, मैं पटवारी बनूंगा, मैं सचिव बनूंगा, मैं आरएस बनूंगा। यानी अपना जो चिंतन है, अपना जो सकारात्मकता है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, संयम हमारा जो है वो आपको होना चाहिए। तो और भी शब्दांश से मन, छठा आपका हिंदी का शब्दांश है मन। कितना 2 अक्षरों का ये शब्दांश है मन। मन हमारा हमेशा विचलित होता रहता है, किसी इस बात पर, किसी उस बात पर। मन को अगर काबू में कर लिया तो आपकी सभी सफलताएं आपके पास में होगी। मन हमेशा आपके पास होना चाहिए। पढ़ने में मन नहीं लगता, इस चीज़ में मन नहीं लगता, रुचि। बहुत सारे शब्दांश हैं हिंदी के, ऐसे शब्दांश जो आपको प्रेरित करते रहेंगे। उन शब्दांशों को गौर कीजिए, आप स्वयं सोचिए इसको। मेहनत, कितना छोटा शब्द है, 4 अक्षरों का शब्द है मेहनत, लेकिन इसको तो बहुत सारे शब्दांश हैं। तो सभी को टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के सभी को शुभकामनाएं। और मेरे सभी गुरुजनों ने जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं इतना काबिल नहीं कि मैं उनको धन्यवाद दे पाऊँ। ये ऋण कभी आपको उसको चुका नहीं पा सकते। शिक्षा ऋण ऐसा ऋण है जो कभी चुकाया नहीं जा सकता फ्रेंड्स। तो सभी साथियों को, मेरे सभी गुरुजनों को सादर नमन। और मेरा तो यही मैं आज आपको बात बताना चाहता हूँ। और निरंतर अभ्यास कीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। एक बार सभी को प्रातः स्मरणीय वंदन। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो।